अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़खर स्टम्प्सवेयर। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर अरिथमेटिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हार्डवेयर होता है, ये उसका फ्लो चार्ट गिवन है। इसकी मदद से हमारा कंप्यूटर में किस तरह डिसाइड होता है कि दो नंबर को हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर। ये जो ए रजिस्टर है, दिस इज नॉट ए एक्स एंड बी एक्स। ये कोई भी दो रजिस्टर हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर अगर हम नोट करें चीज़, तो यहाँ पर ए रजिस्टर जो है एडर के अंदर डायरेक्टली आ रहा है, और बी रजिस्टर जो है ये डायरेक्ट भी आ रहा है और ये कंप्लीमेंट होके भी आ रहा है। तो जो भी बी रजिस्टर का कंटेंट होगा तो यहाँ से दो वैल्यूज जाएंगी इस स्विच के पास। एस डब्ल्यू का मतलब है इट्स अ स्विच, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये स्विच आपके पास सेलेक्टर का रोल प्ले करता है, लाइक जिस तरह हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होता है, जस्ट लाइक मल्टीप्लेक्सर। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर का पता है तो मल्टीप्लेक्सर लेट्स सपोज 2x1 मक्स अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं एंड वी हैव वन आउटपुट एंड देयर इज अ सिलेक्ट लाइन, वी हैव अ सिलेक्ट लाइन और कंट्रोल इनपुट समथिंग लाइक दिस। तो इसको ये ज्यूम करें, लेट्स सपोज ये हमारे पास बी डायरेक्टली आ रहा है और यहाँ पर माइनस बी आ रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तो ये कंट्रोल बिट है या जो सिलेक्शन बिट है ये डिसाइड करती है कि आउटपुट पर बी आएगा कि माइनस बी आएगा। लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है कि अगर जीरो होती है हमारे पास कंट्रोल बिट, तो वी विल रिसीव बी इफ सी इज इक्वल टू जीरो एंड वी विल रिसीव माइनस बी इफ सी इज इक्वल टू वन। तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि बी का माइनस बी हमें यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर बी चाहिए और हमें यहाँ पर माइनस बी चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज में से डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट। तो ये तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास ए ही आ रहा है। व्हाट इफ अगर हमें माइनस ए चाहिए तो हम यहाँ पर ही माइनस कर लेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि पहले कंप्लीमेंटर ऊपर लगा हुआ है और ए है या माइनस ए है, तो हम एज इट इज उसको इनपुट ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एडर है, यहाँ पर दोनों नंबर ऐड होंगे और आंसर कहाँ स्टोर होगा। हम देख रहे हैं कि एडर की जो आउटपुट है दोबारा फिर ए के अंदर इनपुट हो रही है, फीडबैक हो रही है। इट्स जस्ट लाइक कि जिस तरह हम लेट्स सपोज यहाँ पर लिखते हैं ऐड और लिखते हैं ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एग्जैक्टली कि ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो हमारा ये जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है यहाँ पर ही आके आंसर ने स्टोर होता है और ये एक्यूमुलेटर का काम करता है। इसी वजह से आप देख रहे हो फीडबैक दोबारा ए रजिस्टर के अंदर है। वन मोर थिंग कि बाज़ औक़ात एडर के अंदर ये होता है कि अगर दो नंबर ऐड इस तरह हो सच दैट कि आंसर आपका जो रेंज होती है स्पेसिफाइड उस बिट्स की रेंज या उस रजिस्टर की रेंज उससे निकल जाए, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 4 बिट की बात करें तो 4 बिट में वी नो दैट मैक्सिमम हमारे पास कितने नंबर आ सकता है डेसिमल में, +15 आ सकता है। लेकिन लेट्स सपोज हम एक नंबर लें 10 + 10 करें तो आंसर कितना आ जाएगा 20। हत्ता कि ये 10 भी 4 बिट्स पे ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन 20 तो 4 बिट्स पे नहीं आ सकता ना, इस वजह से ओवरफ्लो आ जाएगा। एंड सेम ट्रू फॉर द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो बिट का काम ही है। तो मैंने आपको कंप्लीटली गो थ्रू करा दिया। ALU के अंदर अगर हम देखें इसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका काम क्या होता है, डिफरेंट ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं तो ALU को कौन बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। हमारे पास लेट्स सपोज दो रजिस्टर्स हैं, एक हमारे पास AX रजिस्टर है, एक लेट्स सपोज BX रजिस्टर है। तो हमने इनको क्या करना है भाई, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सिग्नल यहाँ से आएगा और कंट्रोल यूनिट को कहाँ से पता चलेगा कि भाई कि कौन सी वैल्यू देनी है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखी या हमने सब की इंस्ट्रक्शन लिख ली, हमने मल की इंस्ट्रक्शन लिखी या हमने डिव की इंस्ट्रक्शन लिखी, तो इस इंस्ट्रक्शन से इसको आइडिया होगा कि अच्छा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये फिर ALU को बताओगा कि भाई ये ऑपरेशन तुमने परफॉर्म करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ये कंट्रोल सिग्नल देगा ALU को, इस वजह से उसको पता चल जाएगा कि अच्छा अब हमने ये काम करना है। और आउटपुट में एग्जैक्टली देखें, आउटपुट हमारी कहाँ पर है, रजिस्टर में आएगी, क्योंकि जिस तरह पीछे हमने देखा एडिशन को AX इज इक्वल टू AX प्लस BX था सिमिलरली। और अगर ओवरफ्लो आता है या कैरी आता है तो वो आंसर को फ्लैग में भी बिट्स को स्टोर करता है। तो ये डिसीजन करेगा कंट्रोल यूनिट आपके पास। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और हमारे पास ये फ्लो चार्ट गिवन है। फ्लो चार्ट को यूज करते हुए इन ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करेंगे
कि कब हमारे पास कंप्लीमेंटर यूज होगा और कब कंप्लीमेंटर यूज नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको पहले फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर का मतलब यह है कि जहां पर प्लस लिखा है ना, इसका मतलब है हमने कंप्लीमेंटर का यूज नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम इसको देखें, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं जिनमें प्लस का यूज हुआ हुआ। यू कैन सी हियर, इनमें हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। अब फर्स्ट पार्ट देखें तो ए बी वेरी सिंपल। यहां पर हमारे पास बी रजिस्टर का कंटेंट है, ये ए रजिस्टर का कंटेंट है, तो सिंपल हम उन दोनों को एडर में मूव कर रहे हैं, हमें कंप्लीमेंटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लिख देंगे बोथ ए एंड बी आर एडेड टू द एडर, या बोथ आर गिवन टू द एडर, ऐसे डाल सकते हैं। किसके लिए? फॉर एडिशन के लिए। ये पहला काम हो गया। अब इसको देखें, इसमें भी हमने एडर को देने हैं, लेकिन ये माइनस बी है। अब रिमेंबर, ये जो माइनस बी है और जो कंप्लीमेंटर माइनस बी दे रहा है, दिस इज नॉट सेम, क्योंकि कंप्लीमेंटर क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये स्विच डिसाइड करेगा कि एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन। यानी स्विच के पास प्लस का साइन भी आ रहा है और स्विच के पास किसका साइन आ रहा है? माइनस का साइन भी आ रहा है। तो अब स्विच डिसाइड करेगा कि भाई मैंने ये वाली इनपुट देनी है कि ये वाली इनपुट देनी है। ये साइन कौन सा यूज हुआ है? ये साइन प्लस का। तो जो यहां से चीज आएगी वो आगे स्विच देगा। पहले देखते हैं ए। तो ए तो आपका डायरेक्टली यहां पर आ गया। अब क्या है? माइनस बी। तो हम यहां पर जो बी रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे ना, वो माइनस बी के इक्वल इनिशियलाइज करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से माइनस बी आपका आएगा यहां से। तो ये जो माइनस बी है ना, ये माइनस बी और ये वाले ऐड हम एडर को देंगे, ना कि यहां से माइनस बी हम देंगे। ये जो माइनस है ये बता रहा है सब्ट्रैक्शन वाला, और ये प्लस वाला। सो हम क्या लिखेंगे? ए एंड माइनस बी आर एडेड टू द एडर फॉर एडिशन। आप लिख सकते हो यहां पर बी रजिस्टर इज इनिशियलाइज्ड एज माइनस बी, ऐसे भी लिखो। और देन माइनस बी एंड ए आर एडेड टू द एडर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिंपल ए की जगह क्या कर देंगे? माइनस ए कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट माइनस है और यहां पर प्लस है। सो बी डायरेक्टली आ रहा है, तो बी अब आपका माइनस बी नहीं होगा बल्कि बी डायरेक्टली होगा। हम लिखेंगे माइनस ए एंड बी आर एडेड टू द एडर फॉर एडिशन। अब लास्ट केस क्या है? माइनस ए प्लस माइनस बी। तो प्लस का मतलब है कंप्लीमेंटर का यूज हमने नहीं करना। तो हमने ए रजिस्टर को इनिशियलाइज किया माइनस ए से और बी को इनिशियलाइज किया माइनस बी के साथ। तो हम क्या लिख देंगे? ए इज इनिशियलाइज्ड एज माइनस ए एंड बी इज इनिशियलाइज्ड माइनस बी, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ए एंड माइनस बी आर एडेड टू द एडर फॉर एडिशन। तो इस तरह आपने देखना है कि प्लस साइन है, क्योंकि स्विच देखता है कि हमारे पास क्या है, ऐड है कि सबट्रैक्ट है। सबट्रैक्ट मतलब सेंट्रल साइन। तो हमारे पास ये ऐड था, तो लेकिन क्योंकि माइनस ए माइनस बी यूज हुआ, तो आपने जो इनिशियलाइज किया वहां से नेगेटिव ही उसको कर लेना है। ए रजिस्टर हैज द कंटेंट ऑफ माइनस ए, बी रजिस्टर हैज द कंटेंट ऑफ माइनस बी। अब हम ये सब्ट्रैक्शन वाला जो है ना, माइनस साइन जो सेंटर में लिखा हुआ है, इन केसेस को डिस्कस करते हैं। अब हम ये वाला केस देखते हैं। दिस इज आवर सेकंड केस, दिस इज आवर फोर्थ केस एंड दिस इज आवर सेवंथ केस। ये सेकंड है, फोर्थ है और सेवंथ है। माइनस माइनस माइनस। अच्छा, अब इस केस में देखें क्या a माइनस बी है, तो इसका मतलब a आपका डायरेक्टली आ जाएगा, और जो b रजिस्टर है वो डायरेक्टली नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा b, बल्कि कहां से आएगा? कंप्लीमेंटर से होके गुजरेगा। एंड हेयर वी हैव माइनस बी। ये माइनस बी कहां से आया? यहां से आया। जब कंप्लीमेंटर में हमने b दिया तो उसने हमें माइनस बी दे दिया। एंड वी विल यूज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? B is passed through complementer, ये लिखना है यहां पर। B is passed through complementer, so हम लिखेंगे it becomes minus B, then A and minus B are given to adder। तो ऐसे आपने इसको लिखना है कि B को पहले हम कंप्लीमेंटर से पास करेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। तो स्विच डिसाइड करेगा सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये माइनस B को आगे फॉरवर्ड करेगा और यहां से आपका A आ गया, एंड दैट्स डन। नेक्स्ट केस क्या है जी? a माइनस बी। तो माइनस बी है ना, यहां पर देखें, दिस साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस है
तो यहाँ पर क्या देखें माइनस बी, तो इनपुट माइनस बी है, तो इसका मतलब है कि ये जो हम इनिशियलाइज करेंगे बी रजिस्टर को वो माइनस बी से इनिशियलाइज करेंगे। ये माइनस बी कहाँ से गुजरेगा, कंप्लीमेंटर से। देखें ये माइनस बी है, जब कंप्लीमेंटर से गुजरा तो कंप्लीमेंटर इसको क्या कर देगा, कंप्लीमेंटर ये कहता है माइनस इंटू माइनस बी, क्योंकि उसको नेगेशन उसने करनी है, तो ये आपके पास इसको क्या बना देगा, इसको प्लस बी बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास स्विच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, और ये वाला बी हम यूज करेंगे, और यहां से देखें हम ए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं बी इज इनिशियलाइज्ड एज माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हो, या आप लिखेंगे माइनस बी इज पास्ड थ्रू कंप्लीमेंटर, उसको हमने कंप्लीमेंटर से पास किया, इट बिकम्स B, then B is added to A and the result is stored in A register। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्राइम गोल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। अब लास्ट कैसे क्या, माइनस ए माइनस बी, तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास क्या है, माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ये जो ए को इनिशियलाइज किया ना वो माइनस ए को इनिशियलाइज किया है, और बी को इनिशियलाइज किया एज माइनस बी। क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, हमने इसको कंप्लीमेंटर में दिया, माइनस बी को दिया, तो माइनस बी ने इसको क्या कर दिया, इसको उसने प्लस बना दिया। ठीक है, और यहां से भी माइनस बी आ रहा था। अब ये स्विच कहां, कौन सा वाला बी लेगा, ये वाला बी लेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, तो स्विच जो देगा ना, यहां से बी देगा, यहां से माइनस ए आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस बी इज पास्ड थ्रू कंप्लीमेंटर, इट बिकम्स प्लस बी, देन बी and minus a are added, या b and minus a are given to the adder and the result is stored in a register। रिजल्ट आपका जो है ना वो a रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन डिसीजन यहां से हो रहा था, ये कि स्विच किसको कबूल करता है, इधर वाला करता है, ये वाला कबूल करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, अगर स्पेस हो तो लिख सकते हो a is initialized as minus a and b is initialized as minus b। तो ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये आपका इस ऑपरेशन पर है। अगर ये प्लस होगा तो कंप्लीमेंटर को हरगिज यूज नहीं करेंगे, अगर ये माइनस होगा तो कंप्लीमेंटर को यूज करेंगे। फिर हम साइन देखेंगे कि माइनस बी है तो इस रजिस्टर को माइनस बी से इनिशियलाइज करेंगे, माइनस ए है तो माइनस ए से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है जी, सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अप्रिशिएट भी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़ नासिर।